शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों ने सवालात किए हैं कि इसको जो एमाल शब कदर के हैं क्या उसको वसीला के ज़रिए पढ़ा जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप वसीला के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। शब कदर भी एक वसीला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वसीला है और 14 मासूमीन भी वसीला है। कोई ना कोई असबाब होते हैं दुआ की कबूलियत के, कोई ना कोई वजूहात होती हैं। जैसे आदमी कोई सदका खैरात करता है तो उसकी वजह से भी आदमियों की जो है दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह अगर आप तारीख़ इस्लाम पे देखेंगे तो मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलेंगे जहाँ पे वसीला के ज़रिए दुआएं कबूल हुई हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब खरकान शहर से गुज़रते थे तो वहाँ पे एक नूर देखते थे और आपकी दुआएं कबूल ना होती थीं। तो एक मर्तबा आपको इल्हाम हुआ कि इस नूर के ज़रिए वसीले से दुआ मांगे तो कबूल होगी, और फिर उसी नूर के ज़रिए आपकी दुआएं कबूल हुईं और आपने बिशारत दी थी कि हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में आएंगे और मुझसे 3 मर्तबा रूहानियत में ज़्यादा होंगे। तो रूहानियत में वसीला का भी एक बहुत बड़ा दर्जा है। और उस भाई ने मुझसे सवाल किया था कि उसको किस तरह से पढ़ा जाए, तो उसके पढ़ने का तरीका मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। अल्लाह तबारक व ताला के नाम में अक्सनी लगा लें और साथ में मैंने कहा था या ताहिर या समद या ज़ाहिर। तो ये इबारत यहाँ तक भी सही है। सिर्फ़ या के साथ अगर हम पढ़ेंगे और उसके साथ कोई मतलब नहीं लगाएंगे तो वो मतलब नहीं होता। या के साथ सिर्फ हरफ निदा है, हरफ निदा के साथ पढ़ेंगे लेकिन साथ में कोई ना कोई मतलब आगे से लगाएंगे। तो हमने कहा अक्सनी ए फरियाद रस, तो हम इसके साथ इसमें आज़म अगर अक्सनी के साथ या गयासल मुस्तगीसिन बढ़ा लें तो कोई मसला नहीं है। या गयासल मुस्तगीसिन। अब साथ में ये 3 अस्मा भी लगा लें। और साथ में हम अब हम यहाँ पे जो लगाएंगे वो लगाएंगे बेहुरमत। अब वो बेहुरमत अगर हम जमी तौर पे कहेंगे, जामे तौर पे, तो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलात वस्सलाम अजमैन। तो ये होता है वसीला, यानी वसीला के साथ अगर हम करेंगे। अगर हम किसी एक फ़र्द के साथ अगर हम करते हैं बेहुरमत, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो अगर किसी एक फ़र्द के लिए कहेंगे तो फिर बेहुरमत
बेहुरमत सैयदना अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम। गर्ज है कि आप जिस किसी भी अजीम हस्ती का वसीला देना चाहते हैं, किसी इमाम का, किसी सहाबी का, असहाब रसूल में से किसी का भी आप नाम ले सकते हैं इसके साथ। और अगर आप किसी औलिया किराम का नाम दे सकते हैं, आप अपने मुर्शिद पाक का नाम भी बेहुरमत में दे सकते हैं। कोई वसीला में मना नहीं होती और उसमें तरीक़ेकार ये होता है, इसको इस तरह से करेंगे और पढ़ेंगे। वसीला से इस्तग़फ़ार की जाती है और वो दर्जा कबूलियत में दाखिल हो, क्योंकि इस्तग़फ़ार करना यानी रब से माफ़ी मांगना, और रब ताला से माफ़ी मांगना, और उसमें अगर हम वसीला लेते हैं तो वो और भी जल्दी कबूल होती है और इस्तग़फ़ार मकबूल हो जाती है। तो कबूलियत दुआ जिस तरह से दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हम दरूद पढ़ते हैं तो उसकी तलकीन की गई है कि अगर आप दुआ पढ़ते हैं तो दुआ मांगते हैं जब, तो अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, ताकि आपकी जो दुआ है वो आसमानों से ऊपर दर्जा कबूलियत में चली जाए और अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है। लेकिन अगर कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ता, सिर्फ दुआ मांगता है, तो वो दर्जा कबूलियत में नहीं जाती, बल्कि वो ज़मीन और आसमान के बीच में लटक जाती है, ऐसा हदीस में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से बुज़ुर्गान दीन ने दरूद शरीफ की भी तलकीन की है और वसीला की अहमियत और अफादियत भी बताई है। लेकिन अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो उसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमईन, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अलियुल अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि बिहुरमत अंबिया कराम व मुरसलीन अजमईन। तो जिस तरह से आप जिस किसी का भी वसीला देंगे उसके मुताबिक आप लोगों को वो अल्फाज से मिलाने हैं और बेहुरमत लगाना है। तो इस तरह करने से आपकी इस्तग़फ़ार भी कबूल जाएगी, आप लोगों की दुआएं भी कबूल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले अपने जो हैं इखलाक को संवारें, वालिदैन की एहतराम करें। जो चीज़ माने कबूलियत हैं, कबूलियत में जो चीज़ माने हैं, रुकावट हैं, उन मसाइल को पहले हल करें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों के औराद औज़ाफ़ जो भी हैं वो अपनी जगह पे हैं। जो चीज़ माने हैं कबूलियत के लिए उन पे गौर करें और उनसे निकलें, तो आप लोगों की दुआ की कबूलियत लाजमी होगी। मसरूफ़ियत की वजह से आज इतना ही है। खुदा हाफिज़।